हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपका प्राइम टाइम टॉपिक चल रहा है एंड कल मैंने पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी रूल। आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। देखिएगा ये क्या है, 2024 इज ए लीप ईयर, मतलब ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो क्या ये मल्टीपल फोर से डिविजिबल होगा? फोर का डिविजिबल है तो है। हमने क्या बताया था, फोर में लास्ट के टू डिजिट जो होते हैं 24 टू फोर से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें इसमें एक कंडीशन और दी है, एक्सेप्ट ये वो लीप ईयर एक्सेप्ट नहीं करेगा जो 100 से तो कट हो रही हैं लेकिन 400 से कट नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों ही संख्या से कट होने चाहिए तभी वो लीप ईयर होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा देखिए जैसे 17 है, 100 है, तो ये देखिए 100 से तो कट हो रहा है, लेकिन क्या ये 400 से कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ऐसी मान लीजिए 1900 है, तो ये हमारा 100 से तो कट हो रहा है लेकिन 400 से कट नहीं हो रहा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। जैसे मान लीजिए 1600 है, तो ये देखिए 100 से भी कट हो रहा है, 400 से भी कट हो रहा है, तो ये हमारा 16 ईयर है। तो इस तरह से मतलब दोनों संख्या से कट होने चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें पूछा गया था कि हमारे लीप ईयर मतलब वही लेना चाहिए जो दोनों से कट हो रही हो। तो हमारे दोनों से जैसे 1600 आ गया, ये कट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, लीप ईयर। वो नंबर हमें एक्सेप्ट करना है बस। अगला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट क्या है, फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर, मतलब जिस साल से हम पैदा हुए हैं उससे आज तक के सारे हमें लीप ईयर निकालने हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा जन्म आप लोग अभी मान लीजिए जैसे 2012 में हुए हैं, तो हमारा ये क्या होगा 2012। फिर 2013 तो लीप ईयर होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 4 से कट नहीं होगा, 16, 20, 24, ये मैंने एक बेसिक सा लिख दिया है। अगर किसी का जन्म 2013 का है तो 13 12 13 तो लिखेगा नहीं, वो लीप ईयर है, तो वो 16 से स्टार्ट कर देगा। किसी का जन्म 2009 में है तो वो 10 तो हमारा लीप ईयर है नहीं, 11 है नहीं, तो 12 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखो लास्ट के दोनों डिजिट 4 से कट रही हैं, तो बस हमें इतना ही लिखना है जहाँ जब जिस साल से हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, उधर से अभी तक का। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या है, फ्रॉम ईयर, अच्छा अब 2024 से 2099 तक कितने लीप ईयर आएंगे। अब अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो पहले देखिए 2099 से 2024 है, तो इसके बीच के हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2099 लीप ईयर है नहीं है, इसके बीच के निकालने इन दोनों के। तो ये देखिए 2094 से 2097 लीप ईयर है नहीं है, 98 लीप ईयर है नहीं, 98 भी लीप ईयर नहीं है, तो हमारा लीप ईयर क्या होगा 96 लीप ईयर है। अब इनके बीच के हम कैसे निकालेंगे, पूरा हम क्या लिखेंगे, काउंट करेंगे नहीं, इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे पहले। 2096 एंड 2024, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 72। अब 4 का लीप ईयर हो रहा है, 4 का लीप ईयर होगा, लीप ईयर मतलब 4 का ही एक साल में लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, 4 का लीप ईयर, तो डिवाइड कर देंगे 14, तो हमारा कितना आ जाएगा 18। अब इसमें +1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना वो 18 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, हाँ 18, 18 +1 ऐड कर देंगे 19। ये क्या होता है, देखिए ये हमारा एक ट्रिक है। हमें जब लीप ईयर निकालना होता है, दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, उसमें 4 का लीप ईयर है तो 4 से डिवाइड करके +1 ऐड कर देंगे। नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं 2024, उसके बाद हमारा 28 आएगा 2000, उसके बाद हमारा 2032 आएगा, फिर सबको निकाल के काउंट करो कितनी है। तो वही इसमें पूछा है, तो इससे हम सीधे ही कर देना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 4 का लीप ईयर होता है, 4 से डिवाइड करके +1 अपने मन से ऐड कर देते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस इसी तरह से हम निकाल दें। कोई भी आपके साल के लीप ईयर होगी, ज़्यादा है, हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं ना, तो हम इसी तरह से करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, उसमें +1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा हमारा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले इसकी देखिए लैंग्वेज कैसे हम लिख लेंगे, इसकी लैंग्वेज हम लिखेंगे सेकंड के बी की, देयर आर 19 लीप ईयर फ्रॉम द ईयर 2024 till
2029। ठीक है। अब सेकंड क्या है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हमें निकालने हैं। तो पहले हम लार्जेस्ट डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, 99,999 होता है। अब हमें क्या निकालना है, कि लार्जेस्ट डिजिट नंबर ऐसा निकालना हो कि पहली ड्रॉम्स हो। पहली ड्रॉम्स का मतलब होता है, जैसे हमारी मान लो कोई संख्या ये लिखी 41, ठीक है, तो इसकी इधर लिख दी 14। अब इसका उल्टा 41 हो गया, तो वही इसे हम बोलते हैं पहली ड्रॉम। जो यहाँ लिखा हो उसका उल्टा इधर लिखा हो। जैसे मान लो 12 इधर लिखा है तो इधर 21 देखिए, 21 12, इसका उल्टा हो गया। मान लीजिए 31 इधर लिखा है तो इधर 13। ये हमारी संख्या होती है पॉलीड्रॉम्स। तो हमें लार्जेस्ट नंबर पॉलीड्रॉम्स के रूप में ही बनाना है। तब देखिए पहले हम कैसे कैसे चेक करेंगे। 99 के पहले हमारा 96, वो 96 कट जाएगा 4 से, 96 कटेगा, देखिए हाँ 4 से कट जाएगा तो 96। लेकिन हमारा ये क्या है, पॉलीड्रॉम्स बनाना है, पॉलीड्रॉम्स बन जाएगा, पॉलीड्रॉम्स का ये बनेगा। तो ये तो हमारा नंबर छोटा हो गया, हमें बड़ा बनाना है। अब हम दूसरा एक चेक करते हैं, और इसके 96 के जो 4 से डिवाइड होगा वो संख्या उठानी है हमें। तो 96 के पहले 92 डिवाइड होगा हमारा 4 से, 93 तो होगा नहीं, तो 92 वाला देखिए 92, ठीक है। अब फिर हम इसका पॉलीड्रॉम बनाएंगे 29। ये तो संख्या छोटी हो गई हमारी, छोटी हो गई। अब हम कौन सी संख्या लेंगे इसके पहले, अब 92 के पहले 4 से हमारा कौन सा जाएगा, ये वाली 88। अब 88 का पॉलीड्रॉम ले लेंगे हम। ये देखिए ये हमारी संख्या बन गई, ये हमारी संख्या क्या बन गई पूरी। ये पहले 99 से छोटी संख्या जो हमारी लीप मतलब 4 से कट हो जाए 96 का पॉलीड्रॉम बनाया तो ये छोटी संख्या हुई, ये सही नहीं है। फिर 92 से लीप ईयर मतलब 92 से कटेगा, 92 हमने ली तो इसका पॉलीड्रॉम ना आया तो इसका भी हमारा नहीं बना, ये संख्या और छोटी हो गई। फिर 88 ली, ये देखिए सही बन गई है, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे अगला, अब स्मॉलेस्ट का देख लीजिए, स्मॉलेस्ट का देखिएगा। अब हमारी स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट 1000। अब हम मान लीजिए 1001 लिखते हैं अगर, तो पॉलीड्रॉम में हमारा क्या, ये हमारी नहीं है, ये हमारी सही नहीं है संख्या। अगला 1004 अगर हम लेते हैं 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 1000 अगर हम 4 संख्या लेते हैं, 4 से डिविजिबल वाली देखनी है ना, 1002 या 1003 क्यों नहीं ली, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसे पॉलीड्रॉम में लिखेंगे तो ये हो गई, ये भी बड़ी संख्या हो गई है। अब मान लीजिए 1008 हमने ली तो 8 जी तो और बड़ी संख्या हो गई है, हमें छोटी संख्या लेनी है ना इसमें। अब हम 1002 ले सकते हैं, 4 से कट हो जाएगा, हाँ ये 4 से कट हो जाएगी। 1002 नहीं, वो 12 कट होगी, 2 कैसे होगी, 1008 ली, 9 ले नहीं सकते, 1010 ले नहीं सकते, वो 4 से 1012 ही 4 से हमारी कट होगी ना। अब इसका बनाए पॉलीड्रॉम, ये देखिए बन गई। तो ये हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई, ये वाली, और छोटी संख्या क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। ठीक, हमें 1000 स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर हमें वो नंबर उठाने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। 1001 4 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन ये पॉलीड्रॉम नहीं बनेगा। 1004 से डिविजिबल है लेकिन ये पॉलीड्रॉम नहीं बनेगा। तो हमें, क्योंकि ये पॉलीड्रॉम तो बन गया लेकिन ये छोटी संख्या में लेनी है, ये बड़ा नंबर आ गया है, हमें इस तरह का देखना है कि छोटा नंबर आना चाहिए। तो ये 2 वाला ये छोटा नंबर आ गया बस। अब मान लीजिए अगर हम 1014 लेते हैं, इसका बनाएंगे तो ये भी बड़ी संख्या हुई, ये हमारा छोटा नंबर मिला है। अब इसकी लैंग्वेज देखिए कैसे लिखेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट पॉलीड्रॉम that is divisible by 4, कौन सी आ रही, 888। इसी तरह से स्मॉलेस्ट लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट
4 डिजिट polydrons that is divisible by 4 क्या होगी 2112। समझ में नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, ठीक है, 2112, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लोर एंड फाइंड, मतलब ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए क्या स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 इवन नंबर, जैसे 2 इवन नंबर का सम है, जैसे मान लीजिए 2 + 4 = 6, तो क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। एंड मान लीजिए हम कोई दूसरा ले लेते हैं इवन नंबर 6 + 4, तो ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। इसके मान लीजिए हम कोई दूसरा लेते हैं 4 + 8 12, तो ये क्या 4 का मल्टीपल है। तो मतलब किसी कंडीशन में 4 का मल्टीपल हो रहा है, किसी कंडीशन में नहीं हो रहा है। ऐसे इसमें देखिए सम ऑफ 2 और नंबर, अब 2 और नंबर लेंगे तो ये 4 का मल्टीपल है, हाँ। अब मान लीजिए कोई दूसरे ले लिए हमने 2 + 5, ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। तो इसमें भी वही सिचुएशन है, और नंबर लिए उसमें इवन नंबर पूछे थे। तो हमारा मतलब कहने का क्या हुआ, किसी में ट्रू है, किसी में फॉल्स है। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए इसका हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई हमने 2 इवन नंबर लिए थे 2 + 4 6, तो ये क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स है। कोई भी हम 2 उठा लें इवन नंबर, अब मान लिए हमने ये वाले इवन नंबर उठा लिए, ये क्या 4 का मल्टीपल है, तो हाँ ये है। तो हम इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू इट, ठीक है, समटाइम्स बस समटाइम्स, मतलब कुछ समय में फॉल्स होगा, कुछ समय में ट्रू होगा। ऐसी बी पार्ट में कर देंगे। 2 और नंबर हमें उठाने हैं 3 + 5, तो ये क्या है, ये तो 4 का मल्टीपल है। अब कोई 2 नंबर हम और उठा लेते हैं, मान लीजिए 1 + 5, तो ये क्या हमारे 6, ये फॉल्स। तो इसमें भी वही समटाइम्स, बस। अब नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ में क्या है हमें, अच्छा ये निकालना है, फाइंड द रिमाइंडर निकालना है ऑक्टेंड विच ईच, मतलब जो इन तीनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो हम निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम इसे एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने टेबल बनाई है, मैंने नंबर्स लिख लिए, ये रिमाइंडर है। इसके बाद हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, मतलब हमें जो डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा वही हमें इधर लिखना है। देखिए एक बार 10 से 99 मैंने करके देखा, चेक करा तो 9 आ रहा है, वही हमने इधर लिखा है। फिर 10 से 173 का करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा। फिर 10 से 2 का करेंगे, इसका करेंगे तो 2 आएगा। फिर ये देखो 0 है, ये तो पूरा कट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। फिर हम 10 का इसमें करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 10 का ये क्या है 5 बचेगा। ज़्यादातर हमारी लास्ट डिजिट ही बचती है रिमाइंडर में, जो ही देखिए 8 है, 9 है, 3 है, 2 है। मोस्टली हमारी डिविजिबिलिटी रूल में ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा वही बचता है। अब ये 5 को हम डिवाइड करेंगे 78 में, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 5 बन जा 5, हाँ 8 में से 5 गई 3। अब ये देखिए 5 बन जा 5, 9 में से 5 गई 4, ठीक है, इसमें 3 बचेगा, ऐसे इसमें 2 बचेगा, ये 0 पूरा कट हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। ये 1 बचा, ये भी 5 है लास्ट में, 5 से कट कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल में तो पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 4 जा 8 आएगा, या इवन नंबर आएगा तो हमारा पूरा डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है 2 के कट जाता है 0, ठीक है। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गई 1, ये देखिए ये 2 है लास्ट में तो ये डिविजिबल कट गया, ये 0 है कट गया। ये रिमाइंडर करेंगे हम लोग रिमाइंडर, ये देखिए डिवाइड करा कट गया, ये वही हमने सब बस लिखा है, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली सबकी लास्ट इन संख्याओं की लास्ट डिजिट ही रिमाइंडर में बसती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द टीचर ने एक नंबर दिया है, तो मतलब क्या ये नंबर इन सभी से हमारे कट रहे हैं 2 4 5 8 10। गुना ने चेक किया डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, उन्होंने गुना ने सिर्फ ओनली 2 नंबर चेक किया और उससे क्लियर हो गया कि सारे नंबर हमारे मतलब चेक हो जाएंगे। सिर्फ उसने 2 नंबर उठाए और उससे क्लियर कर लिया कि सारे, अब हम एक एक करके सारे नंबर चेक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 नंबर से चेक करेंगे और फिर उससे हमें पता पड़ जाएगी कि हमारे सारे नंबर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम कैसे करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए,
एक ये नंबर दिया है, इनसे हमें ये सभी नंबर से चेक करना है क्या ये डिविजिबिलिटी है, डिविजिबल है इन सभी नंबर से। तो गुना ने क्या करा, गुना ने सिर्फ 2 नंबर लिए हैं, उनसे चेक कर लिया। अगर वो 2 नंबर, इन चारों नंबर, पांचों नंबर में से वो 2 नंबर उठा के चेक कर लेगा तो हमें पता पड़ जाएगी सारे नंबर से हमारा डिविजिबिलिटी रूल चेक हो जाएगा। देखिए हम कौन से 2 नंबर उठाते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए अगर हम 8 से चेक कर, देखिए मान लो 16 है, 16 2 की टेबल में भी आता, 4 की टेबल में भी आता, 8 की टेबल में भी आता। ठीक है, मान लीजिए 24 है, 2 की टेबल में भी आता, 4 की टेबल में भी आता, 8 की टेबल में भी। तो इन सबसे क्या मतलब निकला, जो 8 की टेबल में आ रहा है वो इन दोनों की टेबल में भी तो आ रहा है। ठीक है, इसमें भी जो 8 की टेबल में आ रहा है वो इन दोनों की टेबल में भी तो आ रहा है। ठीक है, तो वही हम कहना चाह रहे हैं, अगर हम 8 से चेक कर लेंगे तो 4 और 2 मेरे अपने आप ही वो नंबर चेक हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो 8 की टेबल में ये संख्या आ रही है तो 4 और 2 में अपने आप ही वो संख्या आएगी। 8 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं, 2 × 4 होते हैं। तो वही चीज़ है, 8 के अंदर ही तो 2 4 आ रहे हैं, तो 2 4 हमारे ऑटोमेटिक चेक हो जाएंगे। ऐसे ही 10 का, अगर हम 10 का चेक कर लेंगे तो 5 हमारा ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा, क्योंकि 10 के क्या होते हैं, 2 × 5 आ गया अंदर। बस यही है। तो हम देखिए कैसे चेक करेंगे, 8 और 10 के चेक करेंगे। तो ये क्या 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो ये 10 से तो डिविजिबल है ये संख्या, 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे और चेक करेंगे। 8 का डिवाइड 6 0 में करेंगे, कट रहा है पूरा, तो ये 8 से भी डिविजिबल है। तो ये 8 और 10 दोनों से डिविजिबल है, तो ये चारों संख्या से डिविजिबल हो जाएंगे। समझ में आया, 8 और 10 से डिविजिबल है तो चारों संख्या मेरी 5 10 के अंदर आ जाता है और 2 4 8 के अंदर आ जाता है। बस अब आप देखिए इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। इसकी लैंग्वेज हम लिखेंगे, नंबर्स 2 and 4 are divisible by 8 and number 2 and 5 are divisible by 10। ठीक है, तो गुना ने क्या करा, गुना चेक्ड डिविजिबल बाई 8 and 10 या 8 and 5। 5 से भी हम कर सकते हैं, 5 से भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 से चेक करेंगे तो 10 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 5 के डिविजिबल में क्या 0 5 0 5 लगा होता है, 0 10 में भी आता है, बस इसीलिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई ऑल ऑफ 2 4 5 8 10। अब हमें सब नंबर से फिर वही ऊपर जैसी सिचुएशन है, सारे नंबर हमें चेक करना। अब हम सारे नंबर कैसे चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे नहीं भाई, हम 2 नंबर उठा लेते हैं, एक 8 उठा लेंगे, एक 10, क्योंकि 8 के अंदर 2 4 आते हैं। अगर 8 चेक करेंगे तो 2 4 ऑटोमेटिक हो जाएंगे चेक, और 10 चेक करेंगे तो 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 10 के मल्टीपल क्या होते हैं 2 and 5। ठीक है, तो अब हम 8 और 10 से चेक करेंगे। देखिएगा ये नंबर सारे लिखे हैं मेरे। अब देखिए ये हम 8 और 10 से चेक कर रहे हैं ना, तो 10 में ये 10 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 है। 8 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, 8 में हमें तीनों डिजिट देखनी है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, 8 से डिवाइड करिएगा तीनों का, 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हट गया नंबर। ये 10 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 तो है नहीं। 8 से डिविजिबल, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे नहीं होगा। ये देखिए 10 से डिविजिबल हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा, 8 7 या 56, हाँ 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो रहा है, तो ये दोनों से हो जाएगा, ये भी दोनों से हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा रफ में। ठीक है, 8 को डिवाइड हम करेंगे हो जाएगा। इसके बाद ये वाला भी हमारा हो जाएगा, 8 से भी 10 से भी 0, और लास्ट की 3 डिजिट 160 है तो हो ही जाएगा। इसमें भी लास्ट की 3 डिजिट 0 है, 8 से डिवाइड 0 हम करेंगे 0 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 3 संख्या ही हमारी क्या होंगी, डिविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लगा के हम अप्लाई करेंगे बस। तो आप देखिए हम कैसे लिखेंगे, 56 0 0 6076
2216 आर डिविजिबल बाई ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल लगाया है ना। 10 से पहले हम चेक करेंगे लास्ट में 0 नहीं है, 10 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। इन तीनों डिजिट को हम डिवाइड करके देखेंगे, 8 से नहीं कटेगा। ऐसे ही इसमें लास्ट में 0 तो ये 10 से कट ही नहीं रहा है। अब इन तीनों डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, ये तीनों हमारे कट जाएंगे। आप एक बार अगर आपको कन्फर्म और करना है आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 7th। राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। अच्छा, हमें 2 नंबर्स लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 10,000 होना चाहिए। द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव, लेकिन उन नंबर्स में हमारा लास्ट में डिजिट 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। 10,000 के 2 नंबरों का प्रोडक्ट ऐसा लिखना चाहिए कि उनमें लास्ट में हमें 0 नहीं आना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, देखिए हम किस तरह से करते हैं। क्यों ना हम सीधे सीधे एलसीएम ले लें ना 10,000 का। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए फिर एक बार कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर एक बार कटेगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब 5 से कटेगा हमारा, देखिएगा अब 5 से कैसे कट रहा है, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 नेक्स्ट, 5 2 जा 10, 5 5 जा नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 5। तो हमारे ये क्या है, लास्ट में 2 डिजिट नहीं आएंगे। अब 4 बार 2, 4 बार 2 आएगा, 4 बार 5 आएगा। तो वही हम लिख दें 2 × 2 × 2 × 2। अब 5 को लिख दें 4 बार। अब हम 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 2 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 6। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो 10,000 हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, समझ में आया। लास्ट में हमारी 2 प्रोडक्ट ऐसे लेने हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 नहीं आना चाहिए। तो यही तो हमारा आंसर हो गया, बस ये हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।